नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 600 साल बाद खुला कुबेर का खजाना। अब महाभिकारी इंसान भी राजा बनने वाला है, परंतु राजा बनेगा किस तरह से, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अक्सर इंसान जोश में आकर के अपना होश खो बैठता है। और जब वो होश ही खो देता है तो अपने हाथों अच्छे अच्छे मौक़ों को भी गंवा देता है। देखिए, अगर धन को पाना है तो माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन साथ साथ में अगर आपने भगवान कुबेर की आराधना कर ली, वो भी सही ढंग से सही मंत्र के साथ, तो आपको भी कुबेर का खजाना हाथ लग सकता है। और ये कुबेर का खजाना आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा, इस बात से कोई दो राय नहीं है। आपको हम सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। अनुरोध बस आपसे इतना है कि शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखते रहें, परंतु उससे पहले जो भी सच्चे माता रानी के भक्त हैं वो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। कलयुग में आपकी सफलता को तय करने का पैमाना आपकी संपत्ति को माना गया है। आपके पास जितनी अधिक संपत्ति होगी, आपको जीवन में उतना ही सफल व्यक्ति समझा जाएगा। ये बात तो कंफर्म है। शास्त्रों में बताया गया है कि इन संबंधी की प्राप्ति के लिए आप केवल माता लक्ष्मी की ही पूजा न करें, बल्कि साथ में आपको कुबेर देवता की भी उपासना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन वर्षा होने लगती है। कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह हम सबसे पहले कुबेर देवता के अस्तित्व से जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले कुबेर एक सामान्य मनुष्य थे जो भगवान शिव की कठोर तपस्या किया करते थे। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पूरे संसार की संपत्ति का अधिपति नियुक्त कर दिया। कुबेर की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था और एक दिन उनके मन में लालच आ गया। तब भगवान शिव ने कुबेर को सबक सिखाने के लिए अपने पुत्र गणेश को भेजा। एक बार कुबेर देवता ने सभी देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। भगवान गणेश ने वह सबसे पहले पहुंचकर सारा भोजन चट कर दिया। उनको भूख इतनी तेज़ लग रही थी कि जब वह कुबेर को खाने चले तब कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। बस इसी एहसास के बाद वह धन के देवता कुबेर के रूप में स्थापित हो गए। इसलिए लोग धन का आह्वान करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। अगर आप भी उनका खजाना प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भी उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कुबेर यंत्र अपने घर में ज़रूर रखना है। ये वही कुबेर यंत्र है जो महाभिकारी इंसान को भी राजा बना सकता है। लेकिन कुबेर यंत्र को खरीदने से पहले भी, कुबेर यंत्र को लाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो आपको ज़रूर सुन लेना चाहिए। कुबेर यंत्र तांबे की बनी एक प्लेट के समान होता है जिस पर कुबेर देवता का यंत्र बना रहता है। इस यंत्र में 72 कतार और 72 वर्ग होते हैं। जीवन में सुख संपन्नता और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए 72 के अंक को बड़ा शुभ माना जाता है। इस यंत्र को आप अपने घर में लगा सकते हैं, ऑफिस में या दुकान में कहीं भी रख सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए आपको इस यंत्र की रोज़ाना पूजा करनी चाहिए। इतना ज़बरदस्त असर आपको देखने को मिलेगा। 600 साल बाद जो कुबेर का खजाना खुला है, ये यंत्र आपको उसके और नज़दीक लेकर जाएगा। कुबेर यंत्र को हमेशा एक फ्लैट सतह पर ही रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इसे सीधा कहीं कभी किसी चीज़ के ऊपर कहीं भी रख देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कुबेर यंत्र को सदैव एक फ्लैट सतह पर यानी समतल सतह पर रखना है। यदि आप इसे लटकाना चाहते हैं तो इसका जो मुख है वो उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। ध्यान रहे कि आपकी आंखों के सामने रहें,
आपकी आँखों के सामने इसलिए क्योंकि जब जब आप इसे देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती रहेगी कि धन आने वाला है। आपका एक कॉन्शियस माइंड या यूँ कहे तो आपका जो सकारात्मक दिमाग है वो आपको एहसास दिलाता रहेगा कि कहीं ना कहीं से धन जरूर आएगा और आपकी तरक्की का यह सबसे मेन कारण है। अब रोज़ाना पूजा पाठ शुरू करने से पहले दोस्तों आपको कुबेर देवता के सामने सुगंधित अगरबत्तियाँ जला देनी है। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाती है। लेकिन कुबेर यंत्र के मध्य में ध्यान केंद्रित करते हुए आपको एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। बहुत कम लोगों को ये मंत्र पता है और आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप बहुत ध्यान से मंत्र को सुनिएगा तभी फ़ायदा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का रोज़ाना कम से कम 21 या 108 बार आपको जप करना है। जप करने के अगले 1 हफ्तों के अंदर आपको जो परिणाम देखने को मिलेगा वो आपके भी होश उड़ा देगा। आपको जो परिणाम देखने को मिलेगा वो आपको भी चौंका कर रख देगा। धन के अधिपति कुबेर देवता का खजाना आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हल्दी, जल, लकड़ी, कुबेर यंत्र, पित्त, वस्त्र, कलश, आम के पत्ते, पुष्प, अक्षत, चंदन, कुमकुम, पीपल के पत्ते, सुपारी, दीप, घी, तेल, दूध, शहद, दही, दूध, गेहूँ आवश्यकता इनकी पड़ सकती है। शुक्ल पक्ष किसी भी शुक्रवार को, जी हाँ दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को रात्रि में कुबेर देवता की पूजा आप आरंभ कीजिए। प्रातः रोजाना काम पर जाने से पहले कुबेर देवता का आशीर्वाद लेकर जाइए। आप अपने जीवन में जल्द ही बदलाव महसूस करने लगेंगे। आपके काम में भी धीरे धीरे बरकत आने लगेगी। आप देखेंगे कि ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आया है। मैंने सोचा नहीं था ऐसा शानदार मौका किस्मत ने मुझे दिया है। इस मौके का फ़ायदा उठाना है या नहीं उठाना है ये आपके हाथ में है। पर इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भगवान देते उसे हैं जो सबका भला चाहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की सफलता चुभने लगती है। जब उनका ही कोई मित्र, उनके ही परिवार का कोई सदस्य सफल होता है तो उन्हें उनके कामयाबी पर जलन महसूस होती है। देखिए, कामयाबी के रास्तों में कुछ खामियां भी आती है और जलने वालों की संख्या दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाती है। हमें ऐसे जलनखोर लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है, लेकिन आपको भूल कर भी जलन भावना अपने अंदर नहीं लानी है। आपको भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करना है। पैसे आपके पास हो या ना हो, अपने व्यवहार को एक समान रखना है, विनम्र रहना है, आदर्शवान रहना है। किस्मत को बिल्कुल भी दोष नहीं देना है। जहाँ आज हम खड़े हैं, जहाँ आज हमारी स्थिति है, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है। तो अगर भाग्य में जो लिखा होगा वो हो जाएगा। अगर आपके भाग्य में बहुत सारा पैसा लिखा होगा वो किसी न किसी तरीके से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगा, इस बात की गारंटी है। बस चाहिए दोस्तों इंसान सब्र रखे। इंसान धीरज नहीं रखता है, उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। अगर आपके पास भी सब्र की ताकत है, अगर आप संतोष में इंसान है जिसे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हर वक्त संतोष बना रहता है कि चीज़ मिले तो भी ठीक है और नहीं मिले तो भी ठीक है, ऐसे लोग जीवन में सदैव खुश रहते हैं। और अगर कुबेर का खजाना आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों पर काम करना होगा। अगर आप लोगों से विश्वास बनाने में कामयाब रह गए, अगर आप संतोष रखना सीख गए और अपने स्वास्थ्य को सही रखना सीख गए, तो ये 3 चीज़ें आप अगर अर्जित कर ली तो यकीन मानिए 600 सालों बाद जो कुबेर का खजाना प्राप्त होगा आपको, वो यकीनन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा और एक महाभिखारी इंसान को भी वो राजा बना देगा। बस चाहिए तो बात को समझने की और आज की वीडियो को पूरा देखने की।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने यही बात करी कि सालों बाद खुला है कुबेर का खजाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।